अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 6, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल मॉडल इन डिटेल। आज हम जो बात करेंगे, हमने पहले डेटाबेस डिज़ाइन करने का प्रोसेस, उसका मॉडल डिज़ाइन किया था। उसके बाद आज लॉजिकल मॉडल को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। द लॉजिकल मॉडल कंटेन द डेफिनेशन ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। क्या है लॉजिकल मॉडल? हमारे पास क्या है, डाटा की डेफिनेशन है कि डेटाबेस हमारे पास जो है डाटा स्टोर होना है डेटाबेस में, वो किस मेथड से होगा, क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कौन सी डाटा टाइप्स यूज़ की जाएंगी, वो तमाम बातें हम किस में डिस्कस करते हैं, लॉजिकल मॉडल में। इट इज़ कंटेन द रूल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? रूल्स पे, इंफॉर्मेशन पे, स्ट्रक्चर पे और डाटा टाइप पे। ऑल एंटिटीज़, देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप डिस्क्राइब इन लॉजिकल मॉडल। तो तमाम की तमाम हमारी डेटाबेस की एंटिटीज़, उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनसे रिलेटेड डाटा टाइप्स, उनसे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, उनसे रिलेटेड रिलेशनशिप, तमाम के तमाम कहाँ पे हम बताते हैं? लॉजिकल मॉडल में। उसमें फर्दर जब इसको हम देखते हैं ओवरव्यू, तो हमारे पास क्या होता है कि हम लॉजिकल मॉडल में क्या चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर रिलेशनशिप को, फिर जो रिलेशनशिप हमारे पास रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं, डुप्लीकेशन आती है, उनको हम क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं, और लास्ट में क्या हो जाता है? नॉर्मलाइज हो जाता है। फर्दर इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंटिटीज़ है। एंटी हमारे पास क्या होती है? अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग फॉर विच डाटा कलेक्ट, यानी कि जो हमारे पास पर्सन होगा, प्लेस होगी, चीज़ है, ऐसी चीज़ जिसके लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे, वो हमारी एंटिटी कहलाएगी। ER डायग्राम हमारी एंटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंटिटीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो हम ये कहेंगे कि हर एंटिटी का हम एक रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारे पास टेबल को कहते हैं। टेबल किसी भी एंटिटी को जाहिर करेगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एक एंटिटी जो होगी, उसको हर एक एंटिटी का, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एम्प्लॉय की या स्टूडेंट की, टीचर की, हर एक का एक अलग टेबल बनेगा, उससे रिलेटेड उसमें क्या होगा? उसका रिकॉर्ड होगा। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम नेम ऑफ रिलेशन। क्या है कि जो नेम एंटिटी का है वही टेबल का या रिलेशन का नेम बन जाएगा। टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं। The identifier of entity type become the primary key। आइडेंटिफायर क्या है? फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं एंटिटी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन किससे होती है? उसके रोल नंबर से। तो रोल नंबर उसका क्या बन जाएगा? प्राइमरी की बन जाएगा। एग्जांपल हमारे सामने एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो एम्प्लॉय हमारे पास एक आईडी है, तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है, और क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ है। फर्दरमोर अब देखते हैं सेकंड हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। ER डायग्राम जब लॉजिकल डिज़ाइन किया जाता है, उसमें हम जो ER डायग्राम में हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप हमारे पास क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। सम टाइम तो ये होता है कि रिलेशनशिप किस में होता है? बिटवीन टू एंटिटीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक की प्राइमरी की है, दूसरा क्या है? अदर के पास फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल यानी कि बेस टेबल हमारे पास, जैसे हमने एग्जांपल ली थी स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का हमारे पास क्या है? बेस टेबल है, जिसमें उसका नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं, ये उसका बेस टेबल है। फॉरेन उसका रिलेशनशिप जो उसमें बनाएंगे हम, यानी कि उसका पेरेंट का चाइल्ड जो टेबल बनाएंगे, एक मार्क्स बनाएंगे, एक उसका रिकॉर्ड बनाएंगे सब्जेक्ट्स का। इस तरह ये तमाम चीज़ें उसके क्या होंगे? चाइल्ड जो हमारे पास रिलेशन होंगे या चाइल्ड हमारे पास टेबल होंगे, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो हम क्या होगा? हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे? हम रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे कि इन दो टेबल्स, वो टेबल्स को ही हम रिलेशन कह रहे हैं, तो दो टेबल हैं हमारे पास, एक बेस टेबल है, एक उसका मार्क्स टेबल है स्टूडेंट का। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो पेरेंट चाइल्ड का प्राइमरी और फॉरेन की के थ्रू होगा। दूसरी फॉर्म ये हो सकती है हमारे पास कि हम कहते हैं कि हम एक नया टेबल बनाते हैं, उसको प्राइमरी की के क्या देंगे? एट्रीब्यूट देंगे, और फॉरेन की के भी देंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक पेरेंट टेबल बनाया, एक चाइल्ड टेबल बनाया, ठीक है, तो फिर उन दोनों के एट्रीब्यूट्स थर्ड को भी देते हैं। तो ये हमारे पास इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो भी हम क्या करते हैं? लॉजिकल मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमने एक थर्ड टेबल बनाया जिसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स पेरेंट टेबल से मिलते थे और कुछ किससे मिलते थे? चाइल्ड टेबल से। थर्ड हमारे पास आ जाता है मर्ज द रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारे पास रिलेशंस में, यानी कि हमारे टेबल में रिडंडेंसी आ रही है,
तो हम क्या करेंगे, उनको मर्ज कर देंगे। जैसे 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास टेबल हैं या 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन है, उनमें क्या है कि हमारे पास एट्रीब्यूट सेम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ पे देखें, हम एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 लिखा हुआ है। अगर हम कहते हैं स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 है, तो पहले में भी स्टूडेंट ने ID दी हुई है, स्टूडेंट रोल नंबर दिया हुआ है, स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है और फ़ोन नंबर। सेकंड जो बना रहे हैं उसमें भी स्टूडेंट की ID है, नेम है, एड्रेस है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, आप कह दें स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये तमाम चीज़ें क्या की हुई हैं, बताई हुई हैं। अब गौर से देखें तो चले स्टूडेंट का रोल नंबर या यहाँ पे जो एम्प्लॉय की एग्जाम्पल दी हुई है एम्प्लॉय ID, ये तो हमें चाहिए यूनिक, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप बनाएगा। लेकिन बाकी नेम, एड्रेस, ये चीज़ें तो हमारी बार बार अगर रिपीट हो रही हैं तो इसका मतलब ये रिपीटिशन है, हमारे पास रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डाटा बार बार आना। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लॉजिकल डिज़ाइन में क्या करते हैं कि हम दोनों टेबल्स को मर्ज करके एक नया टेबल बना देते हैं। अब देखें, पहला था एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय ID, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर हमने लिख दिया। फिर अब देखेंगे एम्प्लॉय 2 का, उसमें एम्प्लॉय ID 1 में थी, तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय के नेम में ID 1 रख दी, नेम भी था, ठीक है, एड्रेस भी था। न्यू चीज़ें क्या थी, फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ बर्थ। तो हमने जो नया टेबल क्रिएट किया जो आप लोगों के पास मौजूद है, तो उसमें हमने क्या किया, ये तमाम चीज़ें मर्ज करके 2 टेबल्स को एक टेबल बना दिया, जिसने क्या किया, इन तमाम एट्रीब्यूट्स को शो किया। नॉर्मलाइज हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइज में हम क्या करते हैं, अननेसेसरी और रिडंडेंट जो हमारे पास डाटा होता है, हमारे पास उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो एरर्स आ रहे होते हैं, डाटा बार बार आ रहा है, उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो नॉर्मलाइज रिलेशन हमारे पास स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या होता है, सम अननेसेसरी रिडंडेंसी, सम सर्टेन अननॉर्मलाइज error arise in updating these relation, the process normalized refine relationship avoid this problem। क्या करता है कि पूरे के पूरे प्रोसेस में नॉर्मलाइज फॉर्म में करता है कि डाटा की रिडंडेंसी जहाँ पे आ रही है, जहाँ पे आपको लगता है अनोमलीज डाटा आ रहा है, वहाँ से उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लॉजिकल एरर थे जिसमें हमने इसको पढ़ा। तो बच्चे, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।